हमारी चैनल में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा अरण्य कांड, एक किष्किंधा कांड के श्री रामचरितमानस के अंतर्गत। धर्म हेतु अवतरी गोसाई, मारे हूँ मुनि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि पारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा है। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुनी सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख, हे बाली, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री मतलब बहू और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। यह मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री के समझाने पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी, सुनिए। स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान, सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा जाता। मरते समय उसके मुख से राम नहीं निकल पाता। जिसके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग फिर नहीं मिलेगा, फिर कभी नहीं बन पड़ेगा। श्रुति नेति नेति कहकर जिनका गुणगान करती रहती है, वह प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्री के नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनके कभी झलक को अपने हृदय में रखते हैं, ये प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगाएगा। आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा कौन करेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी के चरण में प्रेम करूँ। हे कल्याण करने वाले प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल से मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता मनुष्य के नाथ, बाप पकड़ इसे अपने दास बनाएं। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से लाभ करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हृदय को संभाल नहीं पा रही है। प्यारे मित्रों, बाली ने तो गलती किया था एक कि उसने पराई स्त्री को, अपने भाई की स्त्री को अपहरण करके अपना पत्नी बना लिया था। दूसरा, भाई की बहन और भाई की पत्नी और बहन और बहू कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इनको गलत दृष्टि देखने से
आप पाप के भागीदार बन सकते, इसलिए कभी भी इन्हें गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर स्त्री माँ के समान है और हर मिट्टी ढेला के समान है। दोस्तों, मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद।